डायरेक्शन है डिस्टेंस। देखो डायरेक्शन डिस्टेंस में जैसे कि नाम से जाहिर है सिर्फ आपसे दो तरीके के क्वेश्चंस आएंगे इसमें, एक डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, दूसरा डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, या क्वेश्चन में दोनों चीजें फाइंड करने के लिए हो सकती है। क्या बताया मैंने? या तो आपसे डायरेक्शन फाइंड करने को बोलेगा, या डिस्टेंस फाइंड करने को बोलेगा, या दोनों चीजें फाइंड करने को बोलेगा। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब डायरेक्शन डिस्टेंस में कुछ चीजें हैं, बहुत सी चीजें आपको पता होंगी, बहुत सी चीजें आप जानेंगे। अब जैसे कि ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, और ये डायरेक्शंस कौन सी होती हैं? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, और ठीक है, चार मेन डायरेक्शंस होती हैं, और चार ये मेन डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये सब डायरेक्शंस है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, सब डायरेक्शंस या कार्डिनल डायरेक्शंस भी इनको कहा जाता है। ठीक है, एक चीज आपने ये देखी। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं, जैसे कि ये है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, एक क्वाड्रेंट मैंने लिया। ठीक है, एक क्वाड्रेंट लिया, ठीक है, ये 90 डिग्री पे होते हैं आपस में। अब इसके बीच का जितना भी हिस्सा है, ठीक है, ये सारा क्या है? कहीं भी हो आप, ये सारा क्या है? सारा नॉर्थ ईस्ट है, सारा नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट, ठीक, ये सारा नॉर्थ ईस्ट है। ऐसे ही अगर इनके बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आप कहीं भी हो, यहां पर हो, यहां पर, यहां पर, यहां पे, कहीं पे भी हो इस क्वाड्रेंट में, ये नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। ऐसे ही यहां पे कहीं भी हो तो साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट। इवन मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि चाहे देखो ये क्या होते हैं, देखो ये 90 डिग्री में होते हैं, अगर वो ईस्ट पर, और ईस्ट और नॉर्थ आपस में क्या है? 90 डिग्री पर। ठीक, अगर हल्के से 0.00001 का भी डिफरेंस है ना, तो भी वो क्या हो जाएगा? अगर कोई चीज ऐसी है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और मैं कहूं हल्का सा ये बराबर पैरेलल लाइन जा रही है, देखिए थोड़ा सा ऊपर है, यहां पर है, तो क्या ये ईस्ट होगा या नहीं होगा? ये ईस्ट नहीं होगा, ये होगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ जाएगा, चाहे 0.00001 डिग्री का ही क्यों ना फर्क हो, है ना। जब ये ईस्ट कब होगा? जब ये एग्जैक्टली इस लाइन पर है तभी ईस्ट है, ये जब एग्जैक्टली इस लाइन पर है तभी नॉर्थ है। परफेक्ट नॉर्थ, परफेक्ट ईस्ट तभी है जब वो लाइन के ऊपर है, मतलब एग्जैक्टली लाइन पर ही है। ठीक, इसके बीच में चाहे हल्का सा, चाहे यहां हो जाए, मैं कह रहा हूं ना 0.0001 डिग्री का भी फर्क क्यों ना हो, तब भी क्या कहलाएगा? वो नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगा। ऐसे ही सारे क्वाड्रेंट्स के लिए अप्लाई होगा ये। ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल बराबर में हो गया, अरे ये ईस्ट दिख रहा है ईस्ट ही लगा दिया, वो नॉर्थ ईस्ट होगा। ठीक है, दूसरी चीज जैसे मैं ये बता रहा हूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर कोई बंदा यहां पर नॉर्थ पे है, ऐसे देख रहा है, नॉर्थ से नीचे की तरफ देख रहा है, तो उसके ये क्या होगा? इस तरफ लेफ्ट होगा, और इस तरफ क्या होगा? उसके राइट होगा। ठीक, अगर ऐसे ही कोई साउथ से देख रहा है तो इसके इस तरफ राइट होगा, और इस तरफ क्या होगा? लेफ्ट होगा। ये चीज तो राइट डायरेक्शन जो होती है, ठीक है, वो होती है क्या? क्लॉकवाइज। और लेफ्ट डायरेक्शन जो होती है वो होती है एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, राइट डायरेक्शन होती है हमारी क्लॉकवाइज, और लेफ्ट डायरेक्शन एंटी क्लॉक, मतलब क्लॉक की डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ये क्लॉक है,
ये राइट डायरेक्शन ही तो हुई, ठीक है, और ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो लेफ्ट डायरेक्शन हो गई। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, रूल, ठीक है, रूल मैं आपको एक बता रहा हूं, वो आपको बहुत काम में आएगा। आप सबसे ज्यादा जो बच्चे परेशान होते हैं, स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, वो ये कि लेफ्ट राइट मुड़वा देते हैं क्वेश्चन में, तो वो उल्टे सीधे मोड़ देते हैं, लेफ्ट इधर राइट इधर, उनको यही हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि लेफ्ट इधर रहेगा राइट इधर रहेगा। अब मैं आपको एक रूल बता रहा हूं, उस रूल से आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ये कहीं भी आप अप्लाई, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, हर जगह वैलिड है ये, मतलब रीजनिंग में हर जगह वैलिड है, हर चैप्टर में लगेगा ये। इवन आपके सीटिंग अरेंजमेंट में भी बहुत ज्यादा काम में आएगा, वहां भी लेफ्ट राइट का कंसेप्ट आता है, तो आपको वहां बहुत ज्यादा काम में आएगा, यहाँ भी काम में आएगा, मैं अभी बता रहा हूँ, ताकि डायरेक्शन डिस्टेंस में भी आपको ये चीजें काम में काफी आएंगी, कभी आप कंफ्यूज नहीं होगे, बस ये रूल याद रख लो। बहुत सी चीजें हैं कि भाई क्लॉकवाइज घुमा लो और एंटी क्लॉकवाइज कर लो, ये सब भूल जाओ, इन सबसे कंफ्यूजन होता है। मैं एक चीज बता रहा हूं, उसको पकड़ के चलना और आराम से आप कर जाओ, ठीक है। ये मान लो ये सर्कुलर टेबल है, ठीक है, ये कंसेप्ट यहां भी काम आएगा लेफ्ट राइट का, और इसमें भी आएगा, सीटिंग अरेंजमेंट में आएगा, मैं एक सर्किल के जरिए समझा रहा हूं, ठीक है। अभी ऐसे ये चार लोग ऐसे बैठे हुए हैं बाहर की तरफ फेस करके, क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस होते हैं क्या, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ फेस करते हुए, ठीक है। तो अब मैं लेफ्ट राइट का कंसेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज को। अभी क्या है, ये सारे बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, आपको लेफ्ट कि किधर लेफ्ट होगा किधर राइट होगा कैसे पता लगाना है, एक एक रूल आपको फॉलो करना है, कौन सा, लेफ्ट हैंड पाम रूल, ये, ठीक है, लेफ्ट हैंड पाम रूल, ये रीजनिंग के लिए अलग है, वो नहीं है फिजिक्स वाला कहीं आप पढ़ रहे हो लेफ्ट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, वो फ्लेमिंग्स रूल, ये सब जो है वो अलग चीज है, मैं रीजनिंग के लिए बता रहा हूँ, लेफ्ट राइट का कंसेप्ट समझने के लिए, या हर जगह वैलिड है, रीजनिंग में आप कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। क्या लेफ्ट हैंड थंब रूल है, सॉरी पाम रूल है, लेफ्ट हैंड पाम रूल, आपको लेफ्ट हैंड लेना है अपना, ठीक है, आप ऑब्जर्व करना, ये मिडिल फिंगर जो है, मिडिल फिंगर, ठीक है, ये मिडिल फिंगर को आपको पॉइंटिंग एरो की तरफ रखनी है, ये पॉइंटिंग पॉइंटिंग एरो होगा मेरा, मिडिल मिडिल फिंगर जो होगा ये मेरा पॉइंटिंग एरो होगा, मिडिल फिंगर, ठीक है। जिस डायरेक्शन में मेरा एरो पॉइंट कर रहा होगा उसकी तरफ हम पॉइंट करके रख देंगे, जैसे अब जैसे मुझे इसका लेफ्ट राइट निकालना है, इसको ऊपर मैंने ऐसे रखूंगा, अपना पाम ऐसे रखूंगा, खड़ा रखना है मुझे, खड़ा, ठीक है, पॉइंटिंग एरो, ठीक है, समझ गए आप, पॉइंटिंग एरो ये है, खड़ा रखना है मुझे लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड खड़ा रख दिया मैंने ऐसे। अब एक चीज देखो, सिर्फ दो चीज याद रखनी है, ये नेल्स वाला पोर्शन जो है, नेल्स वाला पोर्शन, ये नेल्स वाला पोर्शन हमेशा लेफ्ट होगा, और ये पाम वाला पोर्शन जो है बिना नेल्स वाला, स्किन वाला, ये होगा हमेशा राइट, ठीक है। तो फिर मैं इसको यहां पर रखूंगा पॉइंटिंग एरो, ठीक, तो मेरा लेफ्ट किधर होगा, नेल्स वाले पोर्शन की तरफ, यानी कि इधर लेफ्ट होगा और इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। ऐसे अगर मुझे इसका निकालना है तो भाई इसके ऊपर मैं ऐसे रखूंगा, लेफ्ट कौन सा होगा, नेल्स वाला पोर्शन, राइट वाला पोर्शन स्किन वाला, इसका निकालना है तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, इसका निकालना है तो भाई नेल्स वाला पोर्शन लेफ्ट, ये राइट, नेल्स वाला पोर्शन हमेशा लेफ्ट बनाएगा और पाम वाला पोर्शन हमेशा राइट बनाएगा, ठीक है। तो इस रूल से कभी नहीं भूलोगे। एक सिचुएशन उल्टी अगर मैं यही कर दूं कि अब चारों ऐसे बैठे हैं, अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, तब क्या होगा, तब भी यही चीज आपको फॉलो करनी है, भाई मैं यहां पे रखूंगा इसका लेफ्ट, नेल्स वाला पोर्शन ये, राइट वाला ये, इसका लेफ्ट ये, राइट ये, इसका लेफ्ट ये, राइट ये, ठीक, और इसका, ठीक, नेल्स वाला पोर्शन लेफ्ट, ये राइट, आ गया समझ में। अगर ये रूल देख लोगे तो कभी गलती नहीं करोगे लेफ्ट राइट में, यही डायरेक्शन डिस्टेंस में भी काम आएगा, जहां जहां वो मुड़वाते जाए वो पॉइंटिंग एरो आप रखो अपना लेफ्ट हैंड, ठीक, और इसके बेस नेल्स वाला पोर्शन हमेशा लेफ्ट बनाएगा और पाम वाला पोर्शन हमेशा राइट बनाएगा। क्लियर है ये रूल, हमेशा लेफ्ट राइट ऐसे काउंट कर लेना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा।
और अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब कुछ की पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं जो काम में आएंगे। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस करने में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे if the direction is not known, if the direction is not known, then always consider yourself, then always consider yourself as facing north। अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन कहीं भी नहीं दी हुई है कि कहां से स्टार्ट किया, क्या कुछ किया, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि स्टार्टिंग देंगे ही नहीं। हाँ, जहां आपको हिंट मिल रही होगी वहां तो आपको समझ में आ जाएगा, वो आगे आएंगे जैसे क्वेश्चन। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप नॉर्थ की तरफ से स्टार्ट कर सकते हो, हमेशा नॉर्थ की तरफ कंसीडर करके स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। ये पॉइंट। अगला, देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। कौन कौन से अभी मैंने लिखा है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, ये मैंने बताया था, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है, थर्ड पॉइंट, देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, देयर आर 4 कार्डिनल, कार्डिनल और सब डायरेक्शंस भी कहते हैं इनको, सब डायरेक्शंस। कौन से भाई? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सनराइज मैन stands facing the east, facing the east, his shadow will be towards west। ये वेस्ट की टर्म्स में ऐसे। ठीक है, क्या है? देखो, सनराइज के वक्त अगर एक कोई आदमी ईस्ट की तरफ फेसिंग करा हुआ है, सनराइज का मतलब सूरज उगते वक्त सूरज जहां से निकल रहा है, ईस्ट की तरफ से निकल रहा है, अगर उसका मुंह ईस्ट की तरफ है तो उसकी शैडो किसकी तरफ बनेगी? मुंह अगर उधर है तो बैक की तरफ बनेगी, बैक में क्या हो जाएगा? उसके वेस्ट हो जाएगा, शैडो वेस्ट में बनेगी। ठीक है, at the time of sunset the shadow of an object is always in the east, is always in the east। अब सूरज गुरूब होते वक्त, डूबते वक्त, ठीक है, सूर्यास्त होते वक्त अगर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट हो या जो भी है, तो मतलब अगर वो उसकी तरफ फेस क्या है, अगर आदमी कहूंगा कि उसकी तरफ फेस है,
ठीक है, ये ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है सनसेट की तरफ, उस तरफ से फेसिंग करे हुए, तो उसका शेडो किधर बनेगा, बैक की तरफ। उस वक्त बैक क्या होगी, ईस्ट होगी आपकी। ठीक है, इफ अ मैन स्टैंड्स फेसिंग द नॉर्थ, अगला पॉइंट, इफ अ मैन स्टैंड्स फेसिंग द नॉर्थ, ठीक है, द टाइम ऑफ sunrise, his shadow will be towards his left. At the time of sunset, his shadow will be towards his right. अगर कोई आदमी अब नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है एट द टाइम ऑफ सनराइज, सनराइज का मतलब भाई ईस्ट में होगा सूरज, इधर की तरफ से होगा ना सनराइज के वक्त, ठीक है, और नॉर्थ की तरफ फेस करा हुआ है, देखो ऐसे खड़ा हुआ है ना, नॉर्थ की तरफ खड़ा हुआ है, इधर की तरफ फेस, तो देखो इधर से सूरज पड़ रहा है तो इसकी शेडो किधर होगी, यहाँ होगी ना शेडो, शेडो उसकी किधर होगी, लेफ्ट के साइड पर होगी। ठीक है, यही एट द टाइम ऑफ सनसेट सूरज इधर होगा, ठीक है, अगर नॉर्थ की तरफ फेस है तो भाई इधर से पड़ेगी तो शेडो इधर हो जाएगा, शेडो राइट की तरफ हो जाएगा। नॉर्थ की तरफ है सनराइज के वक्त तो लेफ्ट में शेडो बनेगा, और सनसेट के वक्त नॉर्थ पे है तो शेडो राइट की तरफ बनेगा। ये पॉइंट था, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, एट 12 noon, at 12 noon the rays of the sun are vertically downwards, the rays of the sun are vertically downwards, तो बताओ किधर शेडो बनेगी, हाँ, hence there will be no shadow। ठीक है भाई, 12 बजे दिन के सूरज की रोशनी या सूरज की किरणें, रेज वर्टिकली डाउनवर्ड होगी एकदम, ठीक है, तो उस केस में शेडो नहीं बनेगी। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। थ्योरेटिकल चीजें तो मैंने बता दी, इसमें बहुत आसान होते हैं। सबसे मुश्किल पार्ट जो था वो मैंने बता दिया, क्या कि लोगों को कंफ्यूजन होता है लेफ्ट राइट में, वो ही सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो, उसी में प्रॉब्लम करते हो, डायरेक्शन निकालने में फिर प्रॉब्लम करते हो। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रवि स्टार्ट्स वॉक इन नॉर्थ आफ्टर ट्रेवल। देखो सबसे पहले जरूरी बात, सॉल्व करते वक्त आप हमेशा एक ग्रिड बनाओगे। ग्रिड क्या, ये इसी पे ही सॉल्व करोगे। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो क्या कह रहा है, रवि स्टार्ट्स वॉकिंग इन नॉर्थ, देखो इस डायरेक्शन में चल रहा है ना, इस डायरेक्शन में चल रहा है। आफ्टर ट्रेवल 15 मीटर, 15 मीटर वो नॉर्थ में चलने के बाद, मान लो यहां तक आ गया, ये डिस्टेंस कितना था, 15 मीटर। टर्न टू लेफ्ट, अब लेफ्ट किधर टर्न करेगा भाई, देखो जो रूल बताया था वही फॉलो करो। लेफ्ट हैंड रखा, पॉइंटिंग एरो इधर, देखो इधर की तरफ चल रहा है पॉइंटिंग एरो, ये तो लेफ्ट किधर हो जाएगा भाई, नेज वाला पोर्शन लेफ्ट, ये यानी कि इधर की तरफ मुड़ेगा, है ना। इधर की तरफ मुड़ने के बाद वो कितना चला, आफ्टर ट्रेवल 15 मीटर टर्न टू लेफ्ट, ठीक है, 15 मीटर चला फिर लेफ्ट मुड़ गया, एंड ट्रेवल 8 मीटर। अब उसने यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया, 8 मीटर, ठीक है, अब डायरेक्शन उसकी ये है, ठीक, बस इतना था। हाउ फार फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ही इज नाउ, तो बस अब क्या करना है, देखो इसको जोड़ देना है, ठीक, ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल, इसको मैं ए दे देता हूं, इसको बी दे देता हूं, इसको सी नाम दे देता हूं। ठीक है, तो मुझे क्या, देखो ए बी पता है, बी सी पता है, ए सी निकाल देना है।
इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर है, इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, कितना दूर है भाई, तो भाई पाइथागोरस लग जाएगी। इसमें क्या कर सकता हूं मैं, पाइथागोरस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा किसका, ए सी का स्क्वायर, रख के निकाल लो भाई। ठीक है, ए बी कितना है 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बराबर हो गया ए सी स्क्वायर, 225 प्लस 64 ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर बराबर हो गया 289, ए सी कितना हो जाएगा अंडर रूट 289, ए सी बराबर हो गया 289 किसका होता है 17 मीटर आंसर आ गया आपका, इनिशियल पॉइंट से वो 17 मीटर दूर था। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। रोहित स्टार्ट्स इन नॉर्थ आफ्टर ट्रेवल 30 मीटर टर्न टू लेफ्ट। ठीक है, वही मैंने बताया हमेशा ग्रेड पे काम करो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक, रवि स्टार्ट्स इन नॉर्थ, सॉरी रोहित स्टार्ट इन नॉर्थ आफ्टर ट्रेवल 30 मीटर टर्न टू लेफ्ट। देखो यहां चला नॉर्थ की तरफ और 30 मीटर, ये 30 मीटर हो गया, लेफ्ट की तरफ टर्न हो गया, यानी कि इधर टर्न हो गया। ठीक है, 30 मीटर टर्न टू लेफ्ट एंड ट्रेवल 40 मीटर। अब यहां इसने 40 मीटर चल लिया, 40 मीटर चल लिया। ठीक है, देन टर्न टू राइट, देन टर्न टू राइट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे से बना दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा आसान रहे, फिगर छोड़, 30 मीटर यहां तक मान लो। हाँ ठीक है, यहाँ ये फिर 40 मीटर चल लिया। अब राइट के लिए फिर क्या है, फिर मैं भाई लेफ्ट हैंड रखूंगा, राइट कौन सा वाला पोर्शन होता है, पाम वाला पोर्शन, तो लाइट किधर होगा, इधर ऊपर की तरफ। तो अब राइट फिर इधर मुड़ गया। ठीक, फिर कितना चला है ये, राइट मुड़ने के बाद फिर 30 चला है, तो ये भी 30 हो गया। देखो यहाँ डायरेक्शन ही पूछी गई, बाकी तो वो है ही नहीं। ठीक, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट ही इज नाउ। ठीक है, अब क्या है देखो, इनिशियल पॉइंट क्या था ये, अब ये डायरेक्शन कौन सी है भाई यहां से, अब वही मैंने बताया था शुरू में, ये किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, यहाँ पॉइंट है ना ये इस वक्त, कहीं भी हो। ठीक है, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, इसमें है ना कहीं भी, तो यहां से देख रहे हो तो ये क्या है भाई, नॉर्थ वेस्ट ही तो है, नॉर्थ वेस्ट। एग्जैक्ट नॉर्थ कैसे हो जाएगा, तुम पैरेलल बना रही थी, जो भी कोई आंसर दे रहा था नॉर्थ पैरेलल है, ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ हो गया, नहीं ना भाई, भाई किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। हाँ, रेफरेंस पॉइंट जो है, रेफरेंस पॉइंट से ही हमेशा कंफ्यूज होगे और देखना तुम्हें वहीं से होगा, रेफरेंस पॉइंट से। ठीक है, तो यहां से देखोगे तो ये डायरेक्शन किधर आ रही है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर। ठीक है, देखो टू फ्रेंड्स स्टार्ट फ्रॉम अ सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यहां मान लो एक अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट किया, एक पॉइंट था, एक फ्रेंड इधर चला गया, एक इधर चला गया। ठीक है, टू फ्रेंड्स स्टार्ट फ्रॉम अ सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, भाई अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर चला गया एक इधर चला गया, आफ्टर ट्रेवल 15 मीटर एंड 9 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एक 15 मीटर चला, एक 9 मीटर, मैं इसको 15 मान लेता हूं। ठीक है, 15 मीटर चला, ये 9 मीटर चला। ठीक है, यहां पर ठीक है, 15 मीटर चला और 9 मीटर चला। फिर उसके बाद दोनों क्या हो गए, दे टर्न टू देयर लेफ्ट। अब लेफ्ट, इसका लेफ्ट किधर होगा, नील्स वाला पोर्शन ऊपर की तरफ। ठीक है, इसका लेफ्ट कौन सा होगा, नील्स वाला पोर्शन डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, कितना, एंड टर्न एंड ट्रेवल 3 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो ये रेस्पेक्टिवली है, ध्यान रखना इस साइड, ये 3 मीटर और ये कितना 4 मीटर चला। ठीक है भाई, दोनों फ्रेंड्स अपोजिट डायरेक्शन में चल दिए। उसके बाद एक 15 मीटर चला, एक 9 मीटर चला, उसके बाद दोनों अपने अपने लेफ्ट में मुड़ गए, एक 3 मीटर चला, एक 4 मीटर चला। अब क्या कह रहा है, हाउ फार फ्रॉम ईच अदर दे आर नाउ। अब ये और ये पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तुम्हें। ठीक है, इसको ज्यादा कर लो, 4 मीटर थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, तो तुम लोग क्या कर रहे हो, बहुत से लोग तो इसको ऐसे बना रहे होंगे,
ये पॉइंट जोड़ दिया ये वाला, है ना? यही कर रहे होंगे बहुत से ज्यादातर। क्या भाई 4 मीटर 9 मीटर, ठीक है भाई, पाइथागोरस से ये निकाल लिया, 15 मीटर 3 मीटर, पाइथागोरस से ये निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है? तो आंसर समथिंग कुछ आएगा, 25 से ज्यादा आएगा, ठीक है? जिसका किसी 25 का आया था वो सही आंसर। लेकिन ज्यादातर यहाँ पे गलतियां यही करते हैं लोग, क्या अरे तुम्हें ये कैसे पता ये इसी पॉइंट से ही काटेगा, बना के देख लेना जरा स्केल वगैरह से लेके, एग्जैक्ट 15 मीटर एग्जैक्ट 9 मीटर, तो ये कभी यहाँ नहीं काटेगा ये, ठीक है? और गलती यही करते हैं लोग इस क्वेश्चन में, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। भाई ये ऐसे भी जा सकता है ना, ये ऐसे, इस पॉइंट पे तो कतई नहीं काटेगा, ठीक? अब ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे भाई? ये तो पता है तुम्हें 9 मीटर है, ये कोई पता है कि कितना है? ये यहां तक 15 है, यहां तक 9 है, ये थोड़ी पता है कि कितना है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमेशा क्या करोगे, एक बड़ा ट्राइंगल बनाओगे, बड़ा, ठीक है? बड़ा ट्राइंगल कैसे? ऐसे, ऐसे बड़ा ट्राइंगल बनाओगे हमेशा, ठीक? बड़े ट्राइंगल को कैलकुलेट करोगे। अब मैं इसको पॉइंट दे दूं ए, इसको बी, इसको सी, ठीक है? इसको डी दे देता हूं, इसको ई दे देता हूं, कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब मुझे किसको निकालना है? बीसी निकालना है ना, मुझे बीसी निकालना है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए भाई? ए बी चाहिए। अब देखो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल प्रॉपर्टी पता होगी, ठीक है? ये जितने मीटर होगी ये भी तो इतनी मीटर होगी, रेक्टेंगल 3 मीटर, और ये जितनी लाइन होगी ये उतनी लाइन होगी। ये कितनी टोटल लाइन कितनी है? 15, ये यहां तक 9, ये कितनी हो गई? 24। तो ये भी नीचे वाली कितनी होगी? 24 होगी कि नहीं होगी? ठीक है, अब मुझे ये लेंथ मिल गई 24, ये कितनी है? 4 और 3 टोटल कितनी है? 7 मिल गई, ठीक? तो अब मुझे बीसी निकालना है, तो बीसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है? तो ए बी कितनी है मेरी? ए बी 7 मीटर, 7 का स्क्वायर। ए सी कितनी है? 24, 24 का स्क्वायर। ये कितना है? 49। ये कितना होता है? 576। ये कितना होता है भाई? 576। 576 प्लस 49 कितना हो गया? 625। तो बीसी स्क्वायर ये हुआ, तो बीसी कितना हो जाएगा? अंडर रूट 625। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। आंसर आया आपका 25। अगर आप वैसे निकालते ना, जो पॉइंट का गड़बड़ करके जो निकाल लेते, ज्यादातर लड़कों ने या लड़कियों ने यही किया होगा, स्टूडेंट्स ने यही करते हैं, तो उसमें 25 से ज्यादा आता है आपको आंसर, आप एग्जैक्ट रूट नहीं निकाल पाते, उसमें पॉइंट में आता आपको। क्लियर है ये क्वेश्चन? और ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, ठीक? हमेशा ऐसे क्वेश्चन में तुम बड़ा ट्राइंगल बनाने की कोशिश करोगे, बड़ा बड़ा ट्राइंगल। भाई नॉर्थ की तरफ चला है वो, मोहित स्टार्ट्स इन नॉर्थ फ्रॉम होम टू ऑफिस, ठीक है? नॉर्थ की तरफ चला है ये, फ्रॉम होम टू ऑफिस, ये इसका होम है, ठीक है? यहां से चला है नॉर्थ की तरफ से, ठीक है? आफ्टर ट्रेवल 8 मीटर टर्न टू लेफ्ट राइट लेफ्ट, 8 मीटर चला, 8 मीटर चला, फिर टर्न टू लेफ्ट, लेफ्ट इधर हो जाएगा, फिर राइट, फिर राइट किधर होगा? इधर, फिर लेफ्ट इधर, ठीक है? ऐसा आएगा आफ्टर ट्रेवल, ठीक है? टर्न लेफ्ट लेफ्ट, फिर ये कितना चला है? मोहित स्टार्ट नॉर्थ होम, नॉर्थ में स्टार्ट किया, आफ्टर ट्रेवल 8 मीटर, 8 मीटर चलने के बाद लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, और कितना कितना डिस्टेंस कवर किया? 8 मीटर, 4 मीटर एंड 8 मीटर, 8 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, ठीक? इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज ऑफिस फ्रॉम नाउ? अब ये जो डायरेक्शन है बताओ, ये तो नॉर्थ थी, ठीक है? ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, खत्म बात। ये नॉर्थ वेस्ट के बीच में है इस वक्त, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई मेरी? नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। एक आंसर तो आ गया, ठीक है? अब कितना है ये, कितना चला है, ये निकालना है भाई, ठीक है? ये डिस्टेंस, ठीक? और इसको हम जोड़ देंगे, ट्राइंगल बना लेंगे। इसको अगर मैं ए मान लूं, इसको बी मान लूं, इसको सी मान लूं, तो मुझे निकालना क्या है? ए सी,
AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये 8 है, यहां तक 8 है, ये 8 है, अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी। ठीक है, रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी है, स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी, ठीक रेक्टेंगल है, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना होगा, 8 और 8 16 मीटर का ये टोटल हो गया। ये कितना हो गया, 12। ठीक है, तो ए बी कितनी है भाई, 12 का स्क्वायर, बी सी कितनी है, 16 का स्क्वायर, 144 प्लस 256 कितना हो गया, 400। ए सी स्क्वायर, तो ए सी कितना हो गया, √400, ए सी कितना हो गया, 20 मीटर। ठीक है,